भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की आंखों में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी खटक रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टॉप व्यापार अधिकारी ने अमेरिका के दो बड़े पार्टनर्स यूरोपीय यूनियन और भारत की आलोचना की है। ये अमेरिकी व्यापार नजरिए की भारत और ईयू को लेकर एक झलक हो सकती है, जिससे अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि वो भारत और यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने में कोई रुचि नहीं रखता। इस साल की शुरुआत में ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालते ही भारत के साथ अमेरिका के संबंध लड़खड़ाने लगे थे। भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ भी थोपा गया। इसके बावजूद ये आशा थी कि साल के अंत तक दोनों देशों के संबंध वापस पटरी पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या यह माना जाए कि यह तकरार आगे किसी व्यापारिक जंग की शक्ल लेने वाला है? ऐसा हुआ तो क्या होगा अंजाम? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टॉप व्यापार अधिकारी ने अमेरिका के दो बड़े पार्टनर यूरोपीय यूनियन और भारत की आलोचना की है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस साल अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील नहीं हो पाएगी। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि उन्होंने गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक के साथ अमेरिकी टेक कंपनियों पर ईयू के रेगुलेशन पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने इस बारे में गंभीर चिंताएं भी जताई कि यह उपाय अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल की शुरुआत में भारत के साथ शुरू हुई बातचीत अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस बीच अमेरिका ने मलेशिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक कई अन्य पार्टनर्स के साथ डील पूरी कर ली है। ग्रीन ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस बात की हैरानी नहीं हुई कि ये कहां ज्यादा मुश्किल कर रहा है। ईयू के मामले में उन्होंने नॉन टैरिफ बाधाओं पर जोर दिया, जिसमें अमेरिकी खेती शामिल नहीं है। यूरोपीय यूनियन के नियम अमेरिका के इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को सीमित करते हैं। यूरोपीय संघ को लेकर ग्रीर का आरोप है कि वो अमेरिकी कंपनियों, खासकर टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रहा है। उन्होंने ईयू के ट्रेड कमिश्नर मारोस शेफचोविक से बातचीत के बाद कहा कि यूरोप द्वारा बनाए गए डिजिटल नियम अमेरिकी कंपनियों को ही निशाना बनाते हैं। ग्रीर का दावा है कि ईयू के नए डिजिटल टैक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसे नियम हैं जो सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर ही लागू होते दिखते हैं, जिसमें गूगल, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये नियम इनोवेशन को धीमा करते हैं और अमेरिकी कंपनियों से अतिरिक्त टैरिफ वसूलने का जरिया बने हुए हैं। इसको लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने की कोशिशें जारी रहती हैं तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। ग्रीर की बातों से पता चलता है कि भारत को लेकर भी तस्वीर ज्यादा सकारात्मक नहीं है। ग्रीर ने कहा कि भारत के साथ बातचीत इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। उनकी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई थी। अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत थी, जिसे रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ देखा जा रहा है, होता है कि नहीं, वास्तविकता में बदल पाता है कि नहीं, ये इस समय एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस साल की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, उसके कुछ ही महीने के बाद भारत को लेकर के उसकी व्यापारिक नीतियां जिस तरीके से कठोरतम होती चली गई और जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरियों की खाई है लगातार गहरी होती चली गई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास भी था कि इस साल के अंत तक दोनों देश आपसी प्रयासों के जरिए इस दूरी को कुछ हद तक कम कर लेंगे, वापस स्थितियां अपनी पटरी पर आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अपने रुख पर कायम है, जिस तरीके से अड़ा हुआ है, लगता नहीं कि भारत के साथ वो अपने संबंधों को सुधारने में कोई रुचि भी दिखाना चाहता है। और यहाँ पर ग्रीर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद या फिर कह लीजिए कि शीर्षस्थ जो ट्रेड ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने साफ तौर से ये दिखाने की कोशिश की है कि हम भारत के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित नहीं हैं। हम अपनी ट्रेड डील को अन्य देशों के साथ, जैसे कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने किया है, उसके साथ अपनी डील करके हम
जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास है कि भारत हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन क्या ये दिखावा वास्तविकता है? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।